Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will continue our chapter acids, bases and salts. Now, what is the importance of pH in everyday life? Everyday life के अंदर जो pH है उसकी क्या importance है? First is, are plants and animals pH sensitive? First point है plants और animals के अंदर pH का क्या रोल होता है? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो 7 to 7.8 pH के अंदर वर्क करती है. ना तो हमारी बॉडी ज़्यादा एसिडिक होती और ना ही ज़्यादा बेसिक होती, वो नॉर्मल न्यूट्रल के आसपास ही होती है. इसी pH के अंदर हमारी बॉडी जो है सर्वाइव करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अगर उनके अंदर एसिडिक आ जाए, मान लीजिए 2 हो जाए, pH 3 हो जाए, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. और ज़्यादा बेसिक हो जाए, 13 हो जाए, 12 हो जाए, तो भी सर्वाइव नहीं कर सकते. When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि एसिड रेन क्या होती है. जब वाटर के साथ हार्मफुल गैसेस और कंपाउंड्स मिक्स होते हैं तो उससे एसिडिक हो जाती है रेन, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. एसिड रेन में मेनली होता क्या है, एसिड रेन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से pH जो है वो 5.6 से भी लेस चला जाता है, 5.6 से भी कम चला जाता है. यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है रेन का, जिस वजह से अगर वही वाटर रिवर्स में फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, रिवर वाटर का pH भी लो हो जाएगा. रिवर वाटर का pH लो हो जाएगा तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ रह रही है, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कम रेंज में सर्वाइव, बहुत कम pH रेंज में सर्वाइव करते हैं, 7.0 to 7.8. अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो वो डाई कर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे. नेक्स्ट है pH ऑफ द सोयल फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ में pH का क्या रोल होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो तभी ग्रो करते हैं जब सोयल का pH क्या हो, क्लोज टू 7. यानी कि सोयल क्या हो, प्लांट्स तभी ग्रो करते हैं अच्छे से सोयल में जब सोयल का pH जो हो 7 हो, या 7 से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर सोयल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, सोयल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी प्लांट ग्रो नहीं करते. अगर सोयल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है तो हम उसे किससे ट्रीट करेंगे, क्विक लाइम, स्लेग लाइम एंड चॉक. एंड इफ द सोयल इज टू बेसिक देन वी विल add decaying organic matter, because decaying organic matter is acidic in nature, so it will neutralize the basic character of the soil. Next is pH in our digestive system. Digestive system में pH का क्या रोल है? जब भी हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या नॉर्मली भी अगर फूड खाएंगे तो HCl तो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता ही है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. जब कभी भी ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो HCl ज़्यादा रिलीज़ होगा. इफ़ मोर HCl रिलीज, HCl इज़ ऑल्सो एसिड, सो मोर H पॉजिटिव आयंस विल रिलीज़. और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो गए यानी कि हमारा जो स्टमक है उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक हो गया. मोर एसिडिक की वजह से हमें क्या होने लग जाती है, पेन और इरिटेशन होने लग जाती है. क्योंकि नॉर्मली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का pH है वो 6.8 होता है, यानी न्यूट्रल के बहुत पास है. लेकिन जब HCl रिलीज़ होता है तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि जो pH है वो और नीचे चली गई, यानी कि हमारे जो स्टमक के अंदर 6.8 pH होनी चाहिए थी वो नीचे चली जाती है, 5 पर भी जा सकती है, 4 पर भी जा सकती है, जिसकी वजह से हमें स्टमक की वॉल्स पर इरिटेशन होने लग जाती है या पेन होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी. और एसिडिटी से बचने के लिए या फिर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटाएसिड्स लेते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एसिड रिलीज़ हुआ है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिएगा, और बेस मीन्स एंटाएसिड. एंटाएसिड्स क्या करेंगे, जो भी एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में रिलीज़ हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक माइल्ड बेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे स्टमक का पीएच क्या है, फिर से 6.8 पर ला देगा। नेक्स्ट है पीएच एज द कोज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके कैसे होता है पीएच से? पीएच टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होगा? जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body। जो हमारा टूथ इनेमल होता है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। तो इसके लिए क्या होता है? इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी तो ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये भी क्या हो जाएगा? कोरोडेड, यानी कि खराब हो जाएगा। किस लिए होगा? क्योंकि जब भी हमारे माउथ के अंदर हम खाना खाते हैं या फिर अच्छे से खाना ब्रश नहीं करते तो उसकी वजह से क्या, माउथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करता है। बैक्टीरिया ग्रो करता है उस फूड के ऊपर, तो उस फूड का डिग्रेडेशन करता है, उस लेफ्ट ओवर फूड का डिग्रेडेशन से क्या होता है? एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड अगर प्रोड्यूस होगा, मोर एसिड, तो हमारी जो पीएच है माउथ की वो लो चली जाएगी, और अगर पीएच लो चली जाएगी देन इट इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके। सो वी शुड ब्रश 2 times in a day so that we can prevent the excess acid and prevent tooth decay। और टूथपेस्ट हम किस लिए करते हैं? क्योंकि जो टूथपेस्ट होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, और अगर हमारे माउथ के अंदर एसिड रिलीज़ हुआ है, एक्सेस एसिड रिलीज़ हुआ है, तो अगर हम ऊपर से बेसिक टूथपेस्ट करेंगे तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो टूथ डिके नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस में पीएच का क्या रोल है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब भी हमें कोई बी काटती है तो उसके अंदर क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट करती है जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर हम स्टंग एरिया यानी कि जहाँ पर उस बी ने हमें काटा हो, स्टिंग लगी हो उसकी, तो वहाँ पर हम क्या करें, किसी माइल्ड बेस को अगर लगाते हैं, माइल्ड बेस फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, क्योंकि एसिड रिलीज किया है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस करेगा, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल लीव्स होती है, नेटल प्लांट होता है जिसकी लीव्स के अगर हमारा टच भी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत शार्प जो हेयर्स होते हैं उस प्लांट के, अगर हम उसके ऊपर हमारा हाथ या कुछ भी बॉडी पार्ट्स अगर टच हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें बर्निंग पेन होता है। लेकिन नेचर ने इसको साथ में एक रेमेडी भी दी है। अगर हमारे नेटल लीव्स का कोई भी हेयर लगा हो तो हम क्या कर सकते हैं, डॉग प्लांट जो नॉर्मली नेटल प्लांट के पास ही ग्रो करता है, डॉग प्लांट क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो जो नेटल लीव्स ने हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड रिलीज़ किया था, उसको डॉग प्लांट विच इज़ बेसिक इन नेचर वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमें फिर बर्निंग पेन नहीं होता। एंड इन दिस वे सेल्फ डिफेंस इज़ डन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।